क्रूज मिसाइलों से ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। ईरानी सेना यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का वीडियो जारी कर चुकी है। इससे पहले भी इसे निशाना बनाया गया था, लेकिन तब उतना नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन अब ये वीडियो जारी किया गया है, उन मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। अब देखिए एक बार फिर से ये जो जंग है ये कितनी भीषण होती जा रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उस पर अटैक किया गया है, सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे अमेरिका की तरफ से तैनात किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए और ये जंग की जो भीषणता, इसके कितने भीषण होने की तस्दीक करती हैं। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की ये जंग कहां तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक हुआ है। क्रूज मिसाइल से ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। ईरानी सेना यूएसएस लिंकन पर हमले का वीडियो जारी कर चुकी है। ये वही वीडियो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और मेरे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, ये जो अटैक है ये और भी भीषण था पिछली बार के मुकाबले? पिछली बार इंटरसेप्ट कर लिया गया था। निश्चित तौर से ज्यादा भीषण था। इसके पीछे की वजह है कि मिसाइल का प्रकार, क्योंकि इस बार जो मिसाइल इस्तेमाल की गई थी वो क्रूज मिसाइल थी। क्रूज मिसाइल दरअसल आपने मान के चलिए कि मानव रहित एक मिसाइल जैसे विमान के तौर पर होता है जो समंदर की सतह से बेहद करीब से जाता है, मैनूवर कर सकता है, जिसे इंटरसेप्ट करना और ड्रोन के जरिए पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, रेडार के जरिए इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि इस बार ये कहा गया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो न्यूक्लियर पावर्ड एक विमान वाहक पोत है उसके बेहद पास तक पहुंच गई थी ईरान की ये मिसाइल। और ईरान इस तरीके से जताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप एक बड़ा अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे ईरान के खिलाफ, जिसमें गल्फ के देश हो सकते हैं, जिसमें साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन हो सकते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये देखिए कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमारी मिसाइल की रेंज से दूर नहीं है। और इस बार बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जिसका रेडार कंस्ट्रक्शन छोटा होता है और रेडार में बहुत देर बाद ही क्रूज मिसाइल को पकड़ा जा सकता है। जी बड़ी खबर है ये इस वक्त की। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा राहुल की, इस बार का जो हमला था वो क्रूज मिसाइल से था। हमने अब अपग्रेडेड वर्जन देख रहे हैं हम इस पूरे युद्ध में, क्योंकि जब डियागो गार्सिया पर अटैक किया गया था राहुल, तो उसमें भी अपग्रेडेड यानी अपनी कहा गया कि खुर्रम शहर को उन्होंने अपग्रेड किया, जो इतनी मारक क्षमता वाली मिसाइल थी, लॉन्ग रेंज पर हिट करने वाली मिसाइल थी। तो क्या ये कहीं ना कहीं ईरान की शक्ति को दिखा रहा है, उसके लगातार इम्प्रोवाइजेशन को दिखा रहा है? देखिए दो तरीके से है। पहला तो ये संख्या बल को लेकर के कहा जा रहा था कि 3 से लेकर 3,500 ही मिसाइल हो सकती थी। 500 मिसाइल बीते 24 घंटे में अकेले इजराइल के ऊपर छोड़ी गई है। तो ये अब माना जा रहा है कि 3,500 नहीं, 8,000 उनकी संख्या है। 80,000 के आसपास कमाकाजी ड्रोन की संख्या है। तो पहला संख्या बल। दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें, खुर्रम शहर पोर्ट की जो रेंज है वो 2 से लेकर के 2,500 किलोमीटर, उसका वॉरहेड 1,500 किलोग्राम का बताया जा रहा था, लेकिन अब उसकी रेंज 4,000 किलोमीटर की बताई जा रही है। यानी तेल अवीव ही नहीं, लंदन तक भी, ब्रिटेन तक भी रेंज में आ जाता है, पूरा यूरोप रेंज में आ जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर रेंज में आ जाते हैं। और यही वजह है कि अब्राहम लिंकन पर अटैक हुआ। और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अगर फोर्ड क्लास की बात करें तो वो फिलहाल ग्रीस में पहुंच चुका है और ग्रीस में उसका रिपेयर का काम चल रहा है, वो यूनान के अंदर है। तो ये स्थिति नजर आती है कि किस तरीके से ईरान की क्षमताओं को कम करके आका गया, संख्या को कम करके आका गया अगर ड्रोन की और मिसाइल की बात करें, और जो टेक्नोलॉजी इनपुट दी जा रही है, जो सैटेलाइट नेविगेशन की इनपुट दी जा रही है, जो बाइडू का सपोर्ट मिल रहा है चाइना की तरफ से, जो सैटेलाइट लिंक मिल रहा है या रूस की तरफ से, उसका फायदा भी काफी हद तक ईरान को होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल, और ईरान तो कह चुका है ना कि हम तो 10,000 ड्रोन एक महीने में बना सकते हैं, आप कर लीजिए नुकसान। यानी उसके सस्ते ड्रोन अमेरिका को और इजराइल को जो भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए जो उन्हें पैसा चुकाना पड़ रहा है, वो सब देख रहे हैं। और यही कारण है कि समझ नहीं आ रहा ना इजराइल को कि और ना ही अमेरिका को कि क्या करेगी। यहाँ तो सोचा ही नहीं था कि युद्ध यहाँ तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि गणित का सवाल है। अगर पैट्रियट सिस्टम की बात करें, थार्ड सिस्टम की बात करें, पूरे नेटो कंट्रीज मिलकर के 40 के आसपास बनाते हैं। 400 ड्रोन
कामाकाजी ड्रोन प्रतिदिन का निर्माण करता है। अगर हम ईरान की बात करते हैं तो गणित का सवाल है, मैथ की इक्वेशन है, इतनी बड़ी संख्या होगी तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, भले ही वो समुद्री जहाज पे लगा हो या जहां में मैं मौजूद हूँ तेल अवीव, जहां 1.5 घंटे में 5 बार सायरन बज चुके हैं। इस स्थिति की बात करें तो अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल दागी गई है, ये ईरान दावा कर रहा है। ईरानी सेना ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का वीडियो जारी किया है। इससे पहले भी ईरान द्वारा लगातार ये दावा किया जाता रहा। ये अलग बात है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इसको खारिज करते रहे, लेकिन अब ईरान ने इस पर हमले का जो वीडियो है वो जारी किया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन, और यही कारण है कि फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन को पीछे हटना पड़ा था। ये एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन जिस पर क्रूज मिसाइल दागी गई है, और ईरान द्वारा ये दावा किया गया था पहले भी कि किस तरह से उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन को डैमेज किया है, उस पर अटैक किया है, लेकिन अमेरिका द्वारा इस बात को लगातार खंडन इसका किया जाता रहा। अब बाकायदा जो उसका वीडियो है वो जारी किया गया है कि किस तरह से इस पर यह अटैक किया गया था। यही कारण है कि फिर अब यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसको पीछे हटना पड़ा था। वो पोजीशन जो उसकी दी गई थी, उसको वहां पर डिप्लॉय किया गया था, उसको पीछे आना पड़ा। इसको लेकर कई तरह के जो सवाल हैं वो भी खड़े हुए थे, लेकिन तब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, अमेरिका द्वारा इसको खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब बाकायदा इसका वीडियो जारी किया गया है ईरान द्वारा। तो ईरान के निशाने पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं। इससे पहले 12 मार्च को अरब सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड में आग लग गई थी। ईरान का दावा है कि उसने गेराल्ड को निशाना बनाया था। हालांकि अमेरिका ने उसके इस बात का खंडन किया था और यह कहा था कि आग किसी और वजह से लगी थी। वहीं अब ईरान ने अब्राहम लिंकन को टारगेट किया है। तो ये दो इस वक्त आप उसके जो जहाज हैं वो यहां पर देख पा रहे हैं। उसके बाद ये भी बात हुई थी कि जो जॉर्ज बुश है वो अब यहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, और जॉर्ज बुश को डिप्लॉय करने का मतलब कि गेम चेंजर उसे माना जाता है, और पूरी मिडिल ईस्ट का, या फिर आप यूं कहिए कि पूरी जियोपॉलिटिक्स बदलने का मादा जो रखता है। खैर वो नहीं आया, लेकिन उसको पीछे करने या फिर उसको नहीं लाने के पीछे भी एक स्ट्रैटेजी थी। लेकिन फिलहाल तो ये दो यूएसएस गेराल्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन हम यहां पर दिखा रहे हैं। इसी पर और विस्तार से हम बात करते हैं। हमारे सहयोगी राहुल डबास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप हो, अमेरिका हो, वो बार बार इस बात का खंडन कर चुका है कि इस तरह से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बाकायदा अब ईरानी सेना ने, ईरान ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया यूएसएस अब्राहम लिंकन को, उसका वीडियो जारी किया। देखिए, निश्चित तौर से फॉग ऑफ वॉर तो होता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है, और अपने देश के सेनाओं का मोराल भी ऊपर रखा जाता है, चाहे वो अब्राहम लिंकन को लेकर के पेंटागन का स्टेटमेंट हो, या फिर व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट हो, या फिर तेहरान की तरफ से किए जाने वाले क्लेम हो। लेकिन सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद जंग नहीं रुकी है। सच्चाई ये भी है कि 50 से ज्यादा मिसाइल्स के जरिए बीते कुछ घंटों में, कुछ दिनों की बात नहीं कर रहा, कुछ घंटों में इजराइल के ऊपर बमबारी हुई है। सच्चाई ये भी है कि ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपने उनके गैस रिफाइनरी से लेकर के ऑयल के ऊपर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया, तो गल्फ के खाड़ी देश में किसी में भी पानी की सप्लाई, गैस की सप्लाई और तेल की सप्लाई नहीं हो पाएगी। सच्चाई ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि साउथ कोरिया से लेकर के जापान तक, चीन से लेकर के नेटो कंट्री तक हमारे साथ आइए, तभी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की क्षमताएं रखेंगे। और ये कहने के बावजूद कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, अगर खत्म हो चुकी है तो भी इतने ज्यादा मिसाइल का, ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? उसकी असल पावर जो है वो तो यही मिसाइल और ड्रोन पावर है। राहुल, जो बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, और आपने नेवी एयरफोर्स अगर खत्म की भी तो उससे क्या आप इतना ज्यादा उसको इनकैश करने की या दिखा रहे हैं, इतना शेखी बगार रहे हैं आप? वो तो वियतनाम के जमाने के थे, कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया ईरान को?
बिल्कुल, क्योंकि 1979 के बाद उनके पास कोई नया प्लेन नहीं आया है। उससे पहले के ही टॉम कैट्स प्लेन्स थे, जिसे हम F-14 के नाम से जानते हैं। उसके बाद के प्लेन्स उनके पास नहीं है, टॉम कैट के बाद के। तो निश्चित तौर से जो उसके पास पूरी पावर है वो नेवल पावर नहीं है, वो मिसाइल पावर है और वो ड्रोन पावर है। और यही वजह है कि फोर्ड क्लास का आपका एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल रखरखाव के लिए यूनान के अंदर है। और दूसरा, अब्राहम लिंकन को आप जितना संभव हो उतना दूर लेके चले जाते हैं। 4000 किलोमीटर लियो गार्सिया से जब आप उड़ान भरते हैं तो उसके ऊपर भी मिसाइल दाग दी जाती है, भले ही इंटैक्ट हो या नहीं हो। ये स्पष्ट करता है कि सायरन से लेकर के और लियो गार्सिया तक, अब्राहम लिंकन से लेकर के फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर तक, तमाम जो भी एसेट्स है, चाहे वो इजराइल के, अमेरिका के हैं, वो ईरान की मिसाइल की रेंज में है, जद में है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। निश्चित रूप से, और यही कारण है कि ट्रंप कुछ भी कहते रहे, अमेरिका कुछ भी कहते रहे, ईरान साफ तौर पर यहां पर कह रहा है कि अपनी हार को समझौता ना कहें। वो अभी भी वही तेवर अख्तियार करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है।